हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस मेडावल हिस्ट्री सीरीज जिसमें हम प्रोविंशियल किंगडम्स के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट के लेक्चर में हमने मालवा का एक ब्रीफ डिस्कशन देखा था। दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द ब्रीफ इंट्रोडक्शन, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मालवा। मालवा प्रोविंस की हमने स्ट्रैटेजिक लोकेशन देखी। यहाँ पर जो है तैमूर की इन्वेजन के बाद क्या क्या हुआ वो सब चीज़ें देखी। एंड में हमने ये देखा कि जो दिलावर खान थे, दिलावर खान की डेथ के बाद उनके जो बेटे हैं दैट इज अलप खान, वो जो है थ्रोन के ऊपर आकर के बैठते हैं। ही बिकेम द किंग और वो एक टाइटल लेते हैं, काम करते नहीं है लेकिन टाइटल पहले लेते हैं। दैट इज उन्होंने जो टाइटल लिया था वो था होशांग शाह के बारे में। लास्ट में हमने ये डिस्कस किया था। आज जो है होशांग शाह के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरीके के एक राजा थे। तो इनके बारे में आज डिस्कशन होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द होशांग शाह। होशांग शाह जिनका टाइम पीरियड है 1406 से लेकर के 1435 सीई तक इनका टाइम पीरियड है। दिस इज अप्रोक्सीमेशन, ये अप्रोक्सीमेटली इनका टाइम पीरियड है। अगर ये देखा जाए तो ये पहले ऐसे इस्लामिक किंग थे। और एक इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में ये है कि ये जो किंग थे होशांग शाह, ये बहुत ही बोल्ड एंड एम्बिशियस थे। बोल्ड एंड एम्बिशियस, बोल्ड एंड एम्बिशियस रूलर थे। इनकी बोल्डनेस का हमें एक एग्जाम्पल भी दिखाई देता है। देयर इज वन इंटरेस्टिंग स्टोरी इनकी बोल्डनेस को लेकर के कि आखिर कितने बोल्ड थे, उसका एक इन जो है इन एक एग्जाम्पल भी है। ये लगभग बात हो रही है अराउंड द ये जो लगभग बात 1421 सीई की है। 1421 सीई के अराउंड की बात है। 1421 सीई के टाइम की बात है। इस समय क्या होता है, इसमें आप सबसे पहले मैं आपको राइटिंग लिखने से पहले आप एक जो ये स्टोरी है आप इसे सुनिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड यू विल रियलाइज कि इनकी जो बोल्डनेस है वो कितनी ज्यादा थी, ये कितने बोल्ड थे, कितने साहसी थे, वो सब चीजें हमें इस एग्जाम्पल से पता चलती है। तो इन्होंने जो है ये लगभग 1421 जो है सीई की बात है। यहाँ इस समय जो है ओडिशा से जो है जो बहुत अच्छे एलिफेंट्स जो थे, ओडिशा के बहुत ही अच्छे जो फाइनेस्ट एलिफेंट्स थे, वो यहाँ पर जो है ये लाना चाहते थे। इनको पता था ओडिशा के अंदर बहुत ही जो है एक सर्वश्रेष्ठ जिन्हें कहा जाता है, बहुत ही फाइनेस्ट क्वालिटी के एलिफेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो इनको यहाँ पर लाने के लिए इन्होंने एक जो है यहाँ पर जो है ऐसा कुछ जो है अनकन्वेंशनल वे यूज किया। ऐसा कुछ वे यूज किया जो इनकन्वीनियंट था, जो यूज करना नहीं चाहिए था, लेकिन इन्होंने यूज किया। उसका कारण भी था, उस अनकन्वेंशनल वे को, उस अनकन्वीनियंट तरीके को यूज करने का एक कारण भी रहा है। तो ये चाहते थे, होशांग शाह को मालूम था ओडिशा के अंदर बहुत ही फाइनेस्ट क्वालिटी के एलिफेंट्स हैं और उनको ये अपने जो है किंगडम के अंदर लेकर आना चाहते थे, लेकिन जो है इनके पास कोई तरीका नहीं था। तो इन्होंने एक अनकन्वेंशनल तरीका, एक जो है अनकन्वीनियंट सा तरीका अपनाया। तो वो तरीका अपनाना इनके लिए जायज कैसे रहा था? तो वो जायज कैसे था, क्योंकि जो किंग था ओडिशा का, ओडिशा का जो किंग था वो इनको एलिफेंट्स देने से मना कर रहा था। ही रिफ्यूज टू सेंड हिम द बेस्ट एलिफेंट्स। वो जो बेस्ट एलिफेंट्स थे, फाइनेस्ट क्वालिटी के जो एलिफेंट्स थे, वो इनको भेजना नहीं चाहता था। उसने उन सर्वश्रेष्ठ एलिफेंट्स को भेजने से मना कर दिया था, उन बेस्ट एलिफेंट्स को भेजने से मना कर दिया था। किसने मना किया था? जो ओडिशा का राजा था, ओडिशा का जो किंग था, उसने मना कर दिया था। उसके बाद क्या होता है, ये खुद सेल्फली वहां पर जाते हैं अपने जो है 1000 सोल्जर्स के साथ।
ही हिमसेल्फ वेंट टू द ओडिशा। ये ओडिशा खुद जाते हैं, 1000 सैनिक अपने साथ लेकर के जाते हैं। और यहाँ पर ये जब जाते हैं अब ओडिशा के अंदर, तो ये जाजपुर में जब पहुंचते हैं, जाजपुर इज प्रेजेंट इन ओडिशा। तो ये ओडिशा के जो जाजपुर है वहां पर एज अ डिस्गाइज होकर के जाते हैं, अपना भेष बदल के जाते हैं। है एक कलर के 13 पत्ते ले, है ना, वो सभी एक कलर के जो पत्ते हैं उनमें से ये अपना भेष बदल के जाते हैं वहां पे, कि कोई इनकी आइडेंटिटी को रिवील ना कर दे, कहीं किसी को मालूम ना पड़ जाए कि होशांग शाह यहाँ पर आया है। अगर उसको किंग को मालूम हो जाएगा कि होशांग शाह यहाँ पर आया है, तो वो अपना कोई ना कोई यहाँ पर जो है अपना टैक्टिक यूज करेगा, उनको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, उनको जो है इनकार करने की भी कोशिश करेगा। तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा कि उसको हाथी ना देने पड़े, उसको एलिफेंट्स ना देने पड़े। इसी वजह से होशांग शाह क्या करते हैं, होशांग शाह अपने 1000 सैनिकों के साथ डिस्गाइज होकर के, अपना जो है भेष बदल के जो है ओडिशा का जो जाजपुर है वहां पहुंचते हैं। और जहां पर वो जाते हैं, वो अपना भेष किस तरीके से बदलते हैं, वो एक मर्चेंट की फॉर्म में जाते हैं। वो एक राजा या कुछ और बन के नहीं जाते, वो एक मर्चेंट बनकर जाते हैं। वो अपने साथ जो है फेवरेट उनके जो हॉर्सेस थे, जो फाइनेस्ट क्वालिटी के उनके जो घोड़े थे, उनको अपने साथ लेकर के जाते हैं। द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस उनको इंक्लूड करके एज अ मर्चेंट बनके, एक व्यापारी बनके वहां पर उस भेष में जाते हैं जाजपुर में। तो वहां पर जब ये पहुंचते हैं, तो जो किंग है ओडिशा का, वो वहां पर आता है। वो वहां पर आता है, घोड़ों को जब वो देख रहा होता है, व्हेन ही वाज एनालिसिंग द हॉर्सेस, वो हॉर्सेस को एनालिसिस करता है, उनको उनको इंस्पेक्ट करता है, उनको देखता है कि ये कैसे घोड़े हैं, आखिर किस क्वालिटी के हैं, कैसे हैं, क्या नहीं है। तो वो जब उनको देख रहा होता है ओडिशा का राजा, तब वो जो सैनिक हैं, हुशांग शाह के जो सैनिक हैं, वो सैनिक उसको कैप्चर कर लेते हैं। वो सैनिक उसको पकड़ लेते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं। और वहां पर तभी जो है जो होशांग शाह है, वो यहाँ पर जो है उनको जो है वो कहता है कि आप पहले हमें 100 एलिफेंट्स, द बेस्ट एंड द फाइनेस्ट क्वालिटी के जो आपके 100 एलिफेंट्स हैं, वो आप मुझे देने का वादा कीजिए। और जो है मुझे ओडिशा से मुझे सुरक्षित बाहर निकालने का आप वादा कीजिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो होशांग शाह उनको जो है उनसे प्रॉमिस लेता है, उनसे वादा लेता है कि आप मुझे बेस्ट क्वालिटी के 100 एलिफेंट दीजिए, प्लस ओडिशा से सेफली बाहर जाने का जो है रास्ता दीजिए। मुझे यहाँ से बाहर निकालने के जो है मदद कीजिए, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। इसके साथ साथ आप मुझे जो है 100 एलिफेंट्स, आपके जो बेस्ट क्वालिटी के 100 एलिफेंट्स हैं, वो आप मुझे दीजिए। मैं यहाँ से आपको छोड़ दूंगा, मैं आपको जो है यहाँ पर छोड़ दूंगा, लेकिन पहले आप वादा कीजिए कि आप जो है यहाँ से निकलने के लिए आप मेरी मदद करेंगे और मुझे 100 बेस्ट क्वालिटी के एलिफेंट्स भी देंगे। तो ये एक जो है एक इतना जो है रिस्क लेकर के, इतनी बोल्डनेस जो है इनके अंदर थी कि इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद ये वहां पर जाते हैं और वहां से ये 100 एलिफेंट्स भी लेकर के आते हैं और सेफली भी बाहर आते हैं। ओडिशा से ये सेफली भी बाहर आते हैं। तो 1421 सीई का जो टाइम था, यहाँ से हमें एक एग्जाम्पल दिखाई देती है, हाउ ही बोल्डली टैकल द सिचुएशन। वो इतने बोल्ड तरीके से उन्होंने पूरी सिचुएशन को कैसे टैकल किया होशांग शाह ने। तो ये इनका एक साहस है, इनका एक जो है इतने साहस के साथ इन्होंने इतना अच्छा जो है सिचुएशन को हैंडल किया, और ये यहाँ पर ओडिशा में गए भी। तो एक इनका एग्जाम्पल है यहाँ पर कि 1421 सीई के दौरान की बात है कि जो किंग था ओडिशा का, उसने बेस्ट एलिफेंट्स एलिफेंट्स जो थे इनको देने से मना कर दिया।
फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद जो हुशांग शाह है, हुशांग शाह, ये ये डिस्गाइज हो जाते हैं, डिस्गाइज हो जाते हैं। डिस्गाइज होने के बाद, डिस्गाइज होने के बाद ये अपने थाउजेंड, ये अपने जो है 1000 सोल्जर्स के साथ, 1000 सोल्जर्स के साथ डिस्गाइज होकर के ये ओडिशा जाते हैं, ये जाजपुर जाते हैं। जाजपुर ये ओडिशा में है, ये ओडिशा में है, ये जाजपुर जाते हैं। और यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये एज अ मर्चेंट, ये मर्चेंट के फॉर्म में जाते हैं, ये मर्चेंट के जो है रूप लेकर के, डिस्गाइज एज अ मर्चेंट, ये मर्चेंट का जो है रूप लेकर के जाते हैं। और यहाँ पर जो है जो किंग होता है, उसके बाद जो किंग है, किंग यहाँ पर क्या करता है, किंग जब इंस्पेक्ट कर रहा होता है, जो किंग ऑफ ओडिशा है, ये इंस्पेक्ट करेगा, मर्चेंट के फॉर्म में जाते हैं और अपने जो बेस्ट क्वालिटी के हॉर्सेस हैं उनको साथ लेकर के जाते हैं। जब वो इंस्पेक्ट करेगा हॉर्सेस को, उसके बाद क्या होगा, होशांग शाह के जो सोल्जर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, ये सोल्जर्स कैप्चर कर लेंगे, कैप्चर्ड किंग। और उसके बदले में होशांग शाह क्या कहेंगे, उसके बदले में होशांग शाह इनसे कहेंगे कि मैं आपसे जो है आपको छोड़ दूंगा, लेकिन आप मुझे पहले 100 जो एलिफेंट्स हैं वो देने का आप प्रॉमिस कीजिए, एलिफेंट्स का जो है आप प्रॉमिस कीजिए, और मुझे सेफली यहाँ से निकलने के लिए भी यहाँ से आप मुझे वादा कीजिए कि आप मुझे यहाँ से सेफली, सुरक्षित यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो ये यहाँ पर एक जो है प्रॉमिस इनसे लेते हैं। मैंने एक आपको यहाँ पे जो है इन ब्रीफ, बहुत ही ब्रीफ फॉर्म में आपको लिखवाया है। आप जो है जब आप इस वीडियो लेक्चर को सुनेंगे, आप साथ के साथ मेंशन करते जाइएगा, मैंने मेंशन नहीं किया है। इसके बाद जो है ये एक वॉरियर भी थे और एक सिंपैथेटिक हार्ट भी था, मतलब एक दयालु किंग भी थे, और अपने जो प्रजा है इनकी, उनके बड़े ही प्रिय थे। ये अपनी प्रजा के भी प्रिय थे, ये बहुत ही अच्छे थे, अपनी प्रजा के प्रिय थे। वो कैसे थे, क्योंकि ये एक सिंपैथेटिक जो है रहते थे, इनका जो हृदय था, ये जो एक इनकी जो भावना थी वो बहुत ही दयालु थी। ये दयालु किस्म के इंसान थे, ऐसा नहीं है कि कोई जो है ऐसा कोई खूंखार इंसान था, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही दयालु किस्म के इंसान थे, और इन्होंने एक अडॉप्ट किया हुआ था ब्रॉड पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। तो इन्होंने जो है रिलीजियस टॉलरेंस की जो पॉलिसी थी उसको अडॉप्ट किया हुआ था, अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस इन्होंने जो है यहाँ पर अडॉप्ट किया हुआ था। इसका भी हमें एविडेंस मिलता है, इसका भी हमारे पास एक एविडेंस अवेलेबल है, इसका भी प्रूफ मिलता है। इसका प्रूफ हमें मिलता है, एक इंस्क्रिप्शन है ऑफ द ललितपुर टेम्पल की। तो इंस्क्रिप्शन जो है इन्होंने जो है ललितपुर टेम्पल के अंदर इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया हुआ है, उससे हमें ये एविडेंस मिलता है। एविडेंस हमें मिलता है फ्रॉम इंस्क्रिप्शन ऑफ ललितपुर, आई एम सॉरी, आई हैव रिटन रॉन्ग स्पेलिंग्स। ललितपुर तो ठीक है, लेकिन ललितपुर के स्पेलिंग्स गलत हो गए थे। ललितपुर, इंस्क्रिप्शन ऑफ ललितपुर टेम्पल। तो ललितपुर टेम्पल के अंदर जो इंस्क्रिप्शंस थी वो लिखी हुई थी, जो इन्हीं के पीरियड से बिलोंग करती हैं। यहाँ से हमें इनका एविडेंस मिलता है कि ये पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस को अडॉप्ट कर रहे थे, इनको ये फॉलो करते थे। और एक इनका जो है हमें दिखाई देता है कि इन्होंने जो है राजपूत्स को भी यहाँ पर एनकरेज किया था कि आप यहीं पर मालवा के अंदर ही आप सेटल हो जाएं। तो एक हमें जो है बात यहाँ पर ये भी दिखाई देती है कि इन्होंने एनकरेज किया था
राजपूत्स, ताकि ये यहाँ पर मालवा के अंदर, ये मालवा में सेटल हो पाए। मालवा में ये सेटल हों, इसी वजह से इन्होंने राजपूत्स को एनकरेज किया और साथ के साथ इन्होंने जैन्स को भी यहाँ पर पैट्रोनेज किया। इन्होंने पैट्रोनेज किया जैन्स को भी, जो भी मर्चेंट्स हुआ करते थे, ये हमने पहले भी बात की है कि जैन्स में जो है वो मर्चेंट्स होंगे, कुछ बैंकर्स होंगे इस एरिया के, तो उन सबको इन्होंने पैट्रोनेज किया। ये इसका हमारे पास एग्जाम्पल है। दो हमारे पास ऐसे एल्डर ब्रदर्स हैं। देयर इज वन एग्जाम्पल कि मेवाड़ के जो राणा मोकुल थे, मेवाड़ के राणा मोकुल के दो बड़े भाइयों को मालवा में इन्होंने जागीर्स दी हुई थी, मालवा में इनको लैंड्स दी हुई थी। तो ये हमारे पास जो है एक एग्जाम्पल है कि एक मेवाड़ का जो राणा मोकुल था, राणा, दिस इज एन, राणा मोकुल जो था, राणा मोकुल के दो बड़े भाई, इनके दो एल्डर ब्रदर्स थे। इनके दो एल्डर ब्रदर्स को इन्होंने मालवा में जागीर दी हुई थी। इनको मालवा के अंदर जागीर मिली हुई थी। एंड यहाँ पर जो नरदेवा सोनी थे, नरदेवा सोनी, ये भी इसी से जो है रिलेटेड एक एग्जाम्पल है। नरदेवा सोनी, नरदेवा सोनी कौन थे? ये एक मर्चेंट थे और ये इनके ट्रेजरर भी थे और एडवाइजर भी थे। ये होशांग शाह के ट्रेजरर भी थे, ट्रेजरर भी थे एंड एडवाइजर भी थे, एंड एडवाइजर भी रहे हैं। तो इनका जो आर्किटेक्चर में टेस्ट था वो बहुत ही अच्छा था एंड ही पैट्रोनेज द आर्किटेक्चर टू। और इन्होंने जो है मांडू को बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्स के अंदर यहाँ पर इन्होंने जो है बनवाया हुआ था। और साथ के साथ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, जो हम लिखना यहाँ पर हमारे पास मेंशन करने वाली जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बाकी सब चीजों को आप स्किप भी कर सकते हो, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जो होशंगाबाद है, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। होशंगाबाद, होशंगाबाद को जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर है। सबसे पहले तो ये मध्य प्रदेश के अंदर एक क्षेत्र है जिसका नाम है होशंगाबाद। इसको भी जो है स्थापना इसकी जो है होशांग शाह ने की थी। इसको फाउंड किसने किया था? फाउंडेड बाय होशांग शाह। होशांग शाह ने इसको जो है इसकी स्थापना की। इसका पुराना नाम, इसका अर्लियर जो नेम था, इसको पहले जो है कहा जाता था, इससे पहले इसे जो है नर्मदापुर कहा जाता था। होशंगाबाद को पहले नर्मदापुर कहा जाता था, अब इसे होशंगाबाद कहा जाता है। इट इज फाउंडेड बाय होशंग शाह। तो इसका जो है स्थापना किसने की थी? होशंग शाह ने की थी। होशांग शाह ने इसकी जो है स्थापना की थी, जिसका नाम है होशंगाबाद। ये मध्य प्रदेश के अंदर है। एंड दिस इज होल अबाउट द होशांग शाह के बारे में। नेक्स्ट जो रूलर होंगे उनके बारे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, दैट इज अबाउट महमूद खलजी। तो इसे आप अलाउद्दीन खलजी के एरा में मत इंक्लूड कीजिएगा, उनके साथ इनको लिंक मत कीजिएगा, ये अलग हैं। खलजीज अलग हुआ करते थे। तो ये महमूद खलजी हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। एंड अगर कोई और भी इसके अलावा जो हमारे पास किंग्स बचते हैं, उनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही कवर अप करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट हमारे मेडावल हिस्ट्री के लेक्चर में। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज के अंदर। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल।
और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तब आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर्स, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चले। थैंक यू सो मच वंस अगेन, कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।